नमस्कार, मैं विजय शर्मा। यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हर बार सोचता हूँ कि इसके बाद तलाक पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, पूरी हो चुकी हैं, परंतु हर बार ऐसी क्वेरीज आ जाती हैं, मुझे फिर वीडियो बनानी पड़ती है। अभी कई बहनों ने और भाइयों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपने तलाक के बारे से बता दिया, पर इसकी जड़ में क्या है वो तो बताओ, और उसका इलाज क्या है वो तो बताओ। भाइयों और बहनों, इसकी जड़ में हमारा सामाजिक बदलाव है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं सामाजिक बदलाव के विरोध में नहीं हूँ, एजुकेशन सिस्टम के विरोध में नहीं हूँ, परंतु क्या है कि हम उनसे नेगेटिव चीज़ें उठा रहे हैं। पहले तलाक क्यों कम होते थे? इसलिए कम होते थे कि जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार इकट्ठे होते थे, इकट्ठे मिलकर काम करने की आदत थी। बच्चे जॉइंट परिवार में पलते थे। चाचा ने थप्पड़ मार दिया, ताऊ ने मार दिया, दादा ने मार दिया, कोई परवाह नहीं, उनकी सुनवाई भी कोई नहीं थी। तो बच्चों में पेशेंस डेवलप हो जाती थी कि कोई बात नहीं यार, पड़ गया थप्पड़ तो कोई बात नहीं। आजकल सिंगल परिवार हो गए, पति पत्नी दो, अब तो एक ही बच्चा लोग कर रहे हैं। उसको फूलों की तरह रखते हैं, उसकी कोई इच्छा मना नहीं करते। पीटना तो बहुत दूर की, भी डांट नहीं सकते। उसकी हर जिद पूरी करना उनकी एक कर्तव्य बन चुका है। अब वही बच्चे जब बड़े होते हैं, जब दूसरी जगह सेटल होने का प्रयास करते हैं, तो सेटल नहीं हो पाते। उनको ना सुनने की आदत ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं ना, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी ना सिखाया ही नहीं। पेशेंस तो खत्म हो गई। जब पेशेंस खत्म हो जाती है तो रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, क्रैक हो जाती है। जॉइंट फैमिली के कारण आपसी भाईचारा भी बना रहता था। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला तो भी पेशेंस थी, भाई नहीं मिला तो नहीं मिला। अब तो हर बच्चे की चीज अलग अलग है, अब तो कमरे अलग अलग है। इसके कारण ये डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। क्यों? कि जब शादी होती है तो कमरा तो अलग होता ही होता है, पर तो उसके अलावा अगर कोई इच्छा पूरी नहीं की पति ने या पत्नी ने, इसी बात पर तनाव शुरू हो गया। तनाव कब कैसे तलाक में कन्वर्ट हो जाता पता ही नहीं लगता। फिर वो ये सोचते नहीं कि हम इकट्ठे रहने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारी शादी का जो बंधन था इकट्ठे रहने के लिए बनाया गया था, पर तुम भूल जाते हैं। आजकल आजकल मैं ये तो नहीं कहता हूं कि भाई जॉइंट परिवार फिर शुरू हो जाए, नहीं, जॉइंट परिवार शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि जॉइंट परिवार की बहुत सारी दिक्कतें हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ फल फूल नहीं पाता, तरक्की नहीं कर पाता। आज हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है ये जॉइंट फैमिलियों से नहीं बढ़ रहा, एकल परिवारों से बढ़ रहा है। सिंगल है, सारे जोर लगा रहे हैं अपने आप को कामयाब करने के लिए, सारे, और कामयाब हो जाते। कोई कम होता, कोई ज्यादा होता है। और नहीं तो होता क्या था कि सारा परिवार है, उसमें दो तीन काम करते थे, बाकी कुछ वैसे ही रहते थे। यही मूल में कारण है कि हमारे कल्चर में जब बदलाव आया तो ये बदलाव सिंगल फैमिली पे शुरू हुआ। यूरोप में भी ऐसा ही है, सिंगल फैमिली है, वहां डिवोर्स रेट पहले बहुत ज्यादा था। जब हम किसी चीज को अच्छी को स्वीकार करते हैं तो बुरी साथ साथ ही आ जाती है। हम बुरी को इनकार नहीं कर सकते। यदि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें तलाक को भी स्वीकार करना ही होगा, और हम कर रहे हैं। बड़ी बेतरतीबी से, बहुत बेतहाशा स्पीड से तलाक हो रहे हैं। आज सवेरे मेरे पास एक बहन अपने किसी के साथ आई और उसने कहा जी मेरे पति ने बिफोर मैरिज मेरे से कुछ वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, इसलिए तलाक ले रही हूं। मैंने कहा भाई कौन से वादे थे? बोला उसने कहा था मैं तुम्हें कार लेके दूंगा,
मैं तुझे एप्पल का फ़ोन लेके दूंगा, 10,000 की शॉपिंग हर महीने करवाऊंगा, उनमें से कुछ भी नहीं करवा रहा। उसके पास अपना मकान भी नहीं है। जॉन पावेल ने एक बात कही है कि रिश्तों का आदर करो और वस्तुओं का प्रयोग करो। रिश्तों से प्रेम करो और वस्तुओं का प्रयोग करो। ये जॉन पावेल एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनकी थ्योरी थी, पर अब उलट हो रहा है। अब हम वस्तुओं को तो प्रेम कर रहे हैं, हमें वस्तुएं चाहिए और रिश्तों का आदर नहीं कर रहे हैं। ये भी एक वजह है तलाक की। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा अभी तो शादी हुई है, 2 महीने या 4 महीने हुए, 2 साल बाद सही, 4 साल बाद सही, अभी नहीं तो फिर से, क्या दिक्कत है। बल्कि उसमें तो उसकी माता बड़े जोर से मुझे कह रही थी, बोली सर ये कोई बात हो गई, वादा किया तो वादा पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा बहन, वादा शादी का हुआ था, शादी उसने कर ली है, ये चीजें अब नहीं 2 साल बाद आ जाएंगी, 4 साल बाद आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो फिर हमारे भाग की बात है। पहले तो हम भाग पे छोड़ते थे बात, अब भाग पे तो बच्चे छोड़ते नहीं, कह रहे नहीं होना ही चाहिए। तलाक की एक वजह ये भी हमारे मूल में। फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम में पहले टीचर बच्चों को पेशेंस सिखाते थे, साथ साथ रहना सिखाते थे। मास्टर ने पीट दिया तो कोई बात नहीं, अगर घर जाके बच्चा कहता है आज मुझे मास्टर ने पीट दिया, तो माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, मास्टर पीटते ही। ये नहीं कहती थी मैं सवेरे जा रही हूं, उसका दे नंबर में भी बात करती हूं, उसने पीट कैसे दिया, ऐसा नहीं होता था। अब बच्चे को पेशेंस तो खत्म हो गई है। अभी एक अमेरिका में इंडियन दंपति रहते थे, वो लड़का शुरू से टॉपर था इंडिया में, आईआईटी से पास होके अमेरिका सेटल हो गया, वहीं उसने शादी कर ली, 2 बच्चे भी थे, अच्छी सैलरी थी, सारा यूरोप में जितना सामान है लोग किस्तों पे ही लेते हैं, मकान ले लिया किस्तों पे, गाड़ी किस्तों पे, सब कुछ चलता। अचानक अभी कुछ साल पहले मंदी आ गई और मंदी में उसकी नौकरी चली गई, नई नौकरी मिली नहीं। और एक दिन पेट्रोल डलवा रहा था तो पेट्रोल के पैसे नहीं थे, बल्कि उसे कार्ड ने भी पेमेंट करने से मना कर दिया। उसे इतना दुख हुआ, उसने आके खुद भी आत्महत्या कर ली, बच्चों को भी आत्महत्या कर दी, आप बच्चों को भी जहर दे दिया, सारे मर गए। तो जब बाद में पुलिस ने इंक्वायरी की तो उसका वजह सिर्फ यही थी कि उस दिन उसके पैसे नहीं थे। रेजिस्टेंस पावर खत्म हो चुकी है। देखिए जिंदगी में 6 रस सबको भोगने पड़ते हैं। यश, अगर आज इज्जत मिली है तो कल अपयश भी मिल सकता है। यश और अपयश, तैयार रहो ना। यश तुम कहते हैं बहुत बढ़िया, भाई विजय शर्मा बहुत बढ़िया, और जिस दिन विजय शर्मा को कोई नेगेटिव कमेंट देता है दुखी हो जाता है। ना ना, उसको भी वैसे ही स्वीकार करो जैसे उसको करते हो। कमेंट तो लोग देंगे देंगे, जब तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारे विरोधी उसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, इसलिए डरो मत। यश है तो अपयश भी है, लाभ है तो हानि भी है। लाभ तो मैंने रख लिया एक तरफ, और हानि को हम बर्दाश्त नहीं करते। वही तो उस लड़के के साथ, हानि को भी उसी आंखों से देखो जिस तरह लाभ को देखा है। जीवन को जियो, मृत्यु तो अपने आप ही आ जानी, मृत्यु तो अपने आप ही आ जानी। दूसरा बड़ा रीजन आज कंपटीशन का है कि मेरे पे ये चीज है, उस पे ये चीज नहीं, उस पे ये चीज है, मेरे पे ये चीज नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बार एक बादशाह ने अपने गुरु से कहा, महाराज मैं बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी हूं। बोला अच्छा, मैं तेरे पास आऊंगा फिर पूछूंगा क्या बात। तो उसने उससे पूछा, राजन दुखी क्यों है? बोला बस वैसे ही दुखी हूं। वो राजा देखो कितनी तरक्की कर गया, वो राजा कितनी तरक्की कर गया, मेरा मेरा इतना नहीं बन पाया।
बुलाओ महाराज, बगीचे में चलते हैं। कभी गया हो बगीचे में? बोला हाँ जी। बोला आज चलो मेरे साथ। बगीचे में चले गए, गुरु और राजा। और गुरु ने कहा कि देखो, ये देखो, ये छोटा पेड़ है, इसे फल 2-4 लगे हैं, बड़ा बहुत फल लगे हुए हैं, इसे बहुत फूल लगे हुए हैं, और सारे के सारे हवा में खेल रहे हैं। कोई सर झुका के नहीं बैठा हुआ, कोई उदास नहीं कि पड़ोसी को ज्यादा लगे मेरे को कम क्यों लगे, सारे खुश हैं। अरे जितना तुम्हें फल मिला है उसी में खुश हो ना। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत है, हम कहते हैं परमात्मा की कृपा है। बात दोनों ही एक है, ये सब उसकी कृपा है, जितना मिलता उसमें खुश रहो ना। मेरी बहन के पास तो मर्सिडीज बेंज है और मेरे पास मारुति 800, वो भी पुरानी है, इस बात का तनाव है। तलाक की वजह यह बन जाती है कंपटीशन। कंपटीशन में मत आओ, अपनी जिंदगी आपने जीनी है, जैसे भी है वैसे ही रहो, वैसे ही जियो। मैंने 5 रिग्रेट्स के बारे में पहले भी कहा था, उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मिल जाएगी पीछे आपको। जो रिग्रेट लोगों ने जाते वक्त मरते समय कहा, उनमें से एक भी किसी के पास ये नहीं था कि मैं इतनी जायदाद कमा के नहीं मरा हूं या इतने प्लॉट मेरे पास नहीं है। रिग्रेट रहा है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। रिग्रेट रहा कि मैं अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। पैसे का किसी को रिग्रेट नहीं रहा। आप उन कुदरत से सीखिए, भाई जितने फल उसके पास है उसको एंजॉय कर रहा, जितने मेरे पास है मैं कर रहा हूं। और जबकि फल और फूल दोनों पेड़ नहीं खा रहे, फल और फूल लोग खाते हैं। इसलिए जब आपकी शादी होती है तो आप ये दीजिए, देखिए ये जो फल फूल, ये जो औलाद आपके पास आई है, ये परमात्मा की कृपा से आई है, इसका पालन पोषण करना है और सही ढंग से करना है। आजकल जब शादी होती है तो यार दोस्त बड़े बड़े बढ़िया कमेंट्स देते हैं कि अब तू फंस गया है, अब तेरी आज़ादी खत्म हो गई है, अब तू कहीं का नहीं रहा, अब तू हमारे लायक नहीं रहा। माँ भी ताने देती कभी कभी, अब तो बीवी का ही हो जाएगा। मैं अक्सर देखा बाप ताने नहीं देता, ये मैंने बहुत नोट किया है। बाप कहता मौज कर यार, क्या चक्कर है, क्यों चक्कर में पड़ रहा है। आज मैं आपको एक बात सुनाता हूं। एक राजा था, नेपोलियन। एक वहां पर उसके राज के साथ लगती थी पहाड़ों की बहुत बड़ी सीरीज थी, जिसको कभी कोई पार नहीं कर पाया। एल्पस पहाड़ उसका नाम था, बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। तो उसने कहा मंत्री से कि मंत्री जी एल्पस पहाड़ पे चढ़ेंगे। बोला महाराज वहां से वो जिंदा नहीं लौटा, आप वहां क्या करेंगे जाके। बोला नहीं, हम भी नहीं लौटेंगे पर जाएंगे जरूर। बोला कमाल कर रहे हो, मौत को गले लगाना कोई समझदारी की बात है? मंत्री का काम समझाना है। उसने बेचारे ने समझाया, बोला नहीं जाना है, एल्पस सीरीज को पार करना, पहाड़ पे चढ़ना ही है चढ़ना। अपने साथ थोड़े फौजी लेके घोड़े पे सवार होके नेपोलियन चल दिया। जब चल दिया तो थोड़ी दूर पे एक माता खड़ी थी। उसने कहा बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेके खड़ी हूं। बोला क्यों? बोला उसके बाद तेरे दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे, ये माला भी लिए खड़ी हूं, क्योंकि वहां जो गया है लौटा नहीं, और मैं अपने राजा को मरने से पहले विदा करना चाहती हूं। मिठाई खाओ, माला पहनो और जाओ। मंत्री ने, देखो महाराज मैंने कहा था ना आपको, जब आदमी कोई कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले जो कमजोर आदमी कहता, देख मैं कह रहा था ना ऐसा मत कर, मैं कह रहा था ना ये मत कर, तू जीतेगा नहीं। ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि मैं तुझे पहले सलाह दी थी, तू मानता ही नहीं। उसने कहा माता कोई बात नहीं, मिठाई मैं खा लेता हूं और माला तू रख ले।
बोली बेटा डलवा ले माला गले में, ये आखिरी माला है, वहां से ना आज तक कोई लौटा है ना तू लौटेगा। नेपोलियन ने कहा माँ तू माला संभाल के रख, मैं लौटूंगा भी और माला डलवाऊंगा भी। ये बहुत बड़ा साहस है। अगर वो मर जाता तो दुस्साहस कहलाता, पर ये साहस है। नेपोलियन चल दिया। जब पहाड़ी शुरू हुई तो सिपाहियों ने कहा महाराज पहाड़ी। बोला यार ये वो पहाड़ी नहीं है, वो पहाड़ी तो आगे है, इस पे तो हम चल रहे हैं, उस पे तो कुछ चढ़ नहीं सकता, थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा और आगे गए। बोला कब आएगी अल्पस? बोला देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद है, मेरे पास नक्शा है, अल्पस अभी थोड़ी देर बाद है। दोपहर हो गई। फिर सिपाही ने महाराज कब आएगी अल्पस? बोला कहा ना बहुत दूर है, अभी पहले इस पे तो चलो, छोटी छोटी पहाड़ियों पे तो चलो, आगे फिर चलेंगे। पहले छोटी पहाड़ियां क्रॉस करो, एल्पस पे तो बाद में पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे जब मालूम बता ही दूंगा ये एल्पस आ गई है। सिपाही उसको फॉलो करते गए, वो आगे चलता गया, एक मैदान आ गया। बोला महाराज कब आएगी एल्पस? बोला एल्पस पीछे रह गई है। जिसको तुम ये कह रहे थे ना इस पे बचता कोई नहीं, तुम सारे के सारे बच के आगे हो, इससे मरता कोई नहीं, मरते हमारी सोच के कारण। इस कहानी के पीछे मैं ये नहीं कि नेपोलियन की तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि शादी एक ऐसा पहाड़ है जिसे आराम से चढ़ सकते हो। ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, किसी के लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। और एक बात याद रख लेना, जो फर्स्ट मैरिज है वो वाकया ही मैरिज है, उसके बाद तो फिर क्या बताएं, उसके बाद तो फिर बात ही है। प्रेम खत्म हो जाता है, फिर बस जुगाड़ होता है, भाई ठीक है जिंदगी बितानी है, बिताने का जुगाड़ है। इसलिए कोशिश करो पहले अपनी बातें खोल दो लड़की के सामने या लड़के के सामने कि ये मेरी कमजोरियां हैं। अपनी तारीफें मत करो, अपनी कमजोरियां बताओ। अगर वो कमजोरियां स्वीकार करे तो हाँ कर दो, नहीं करे तो ना कर दो। बाद में जो तलाक लेना है, बाद में तलाक लेना है। लोग कहते हैं पैसे कम के कारण तलाक होता है, गरीबी में होता है। मैं कहता हूं ज्यादा के कारण भी होता है। कल मैं एक ऐसे केस को डिस्कस कर रहा था जिसमें लड़की का 1.5 करोड़ का पैकेज है पर एनम का, फिर भी तलाक ले रही। दूसरी मुझे कार लेके दी, वो भी तलाक ले रही हैं। बच्चों आज मेरी बात को गांठ बांध लो, परिवार बसाना एक कलाकारी है। जिस तरह स्कूल में टीचर आपको पेंसिल चार्ट देता है कि आपने ड्राइंग बनानी है, तो जो बढ़िया ड्राइंग बनाता है उसे प्राइज मिल जाता है, जो नहीं बना पाता वो फेल हो जाता है। तुमने बढ़िया ड्राइंग बनानी है, ये जीवन का बहुत बड़ा तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को स्वीकार करो और आज के बाद शादी से पहले सोचो, शादी के बाद सोचने का तो मतलब ही कोई नहीं। फिर तो अपना निभाना है, अपनी कलाकारी से निभाना है, अपनी बुद्धि से निभाना है, अपनी अक्लमंदी से निभाना है। जिस तरह एल्पस पहाड़ नेपोलियन पार कर गया था, उसी तरह एल्पस पहाड़ है, सारे पार कर सकते हैं, कोई भी पार कर सकता है। इसमें पढ़े लिखे का कोई ताल्लुक नहीं भाई। इसमें सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, जुबान में मिठास चाहिए, दिल में प्रेम चाहिए। ये बड़े आराम से बहुत बढ़िया संस्थान है, ये बहुत बढ़िया एक संस्था है। परिवार से ऊपर कोई संस्था इस धरती पे है नहीं। अगर ये संस्था इससे बढ़िया होती तो परमात्मा परिवार छोड़ उसको बनाता। परमात्मा ने पहले महिला और पुरुष बनाया और फिर परिवार बनाया। इसलिए परिवार को चलाना तमाम मेरी बच्चियों की, तमाम मेरे बेटों की जिम्मेवारी है। बस बच्चों को एक बात मैं सख्ती से कहता हूँ कि बच्चों को खिलाओ पिलाओ कैसा ही, और उन्हें मजबूत बनाओ। जरा जरा सी बात पे रोने वाले बच्चे कामयाब नहीं होते। कामयाब वही होते जो मजबूत होते हैं। माय डियर, मुझे लगता है इस टॉपिक पे बहुत काम हो लिया है। फिर भी किसी ने मुझे कुछ कहा तो नेक्स्ट वीडियो फिर आज ही के दिन आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार।